माइक्रोस्कोप के टाइप्स हो गए, फिर पोलराइजिंग, कंपैरिजन, जो स्टीरियोस्कोपिक हो गया, फ्लोरेसेंट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपको ये सारे कवरअप करने हैं। जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, यूवी के रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन पूछा गया, आईआर के रिगार्डिंग पेपर में पूछा गया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पता है यूनिवर्सल है, इसको तो सब आता है, तो ये भी आस हो गया हमारा, है ना, आस हो गया। आस को भी आपको करना है कवरअप, ठीक है। तो आस को भी आपको पूरा कंप्लीट कवरअप करना है। आस हो गया, एनए हो गया, न्यूट्रिशन एक्टिवेशन एनालिसिस हो गया, एक्सरे हो गया, एक्सरे के टाइप है, एक्सआरडी, एक्सआरएफ और भी बहुत है, ठीक है। ईप्रोन हो गया हमारा, बहुत सारे इनके आप पढ़ने लगोगे तो आपको सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक पर्टिकुलरली यूनिट वाइज आपको टॉपिक्स भी इसके अंदर क्या क्या आ सकता है वो भी आपको वीडियो बना दूंगी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर कर लेना। क्रोमेटोग्राफी में जितना इसमें लिखा है ना इतना ही बहुत है। टीएलसी हो गया, जीएलसी हो गया, एचपीएलसी, एचपीटीएलसी, ये सारे के सारे किसने दिए थे, कब दिए थे, कौन से सीजन में, और कैसे कैसे इसके अंदर हम कैरियर गैस यूज़ करनी पड़ती है, या हम जो भी इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फेज क्या है, सोलवेंट फेज क्या है, आपको सब पता होनी चाहिए। अब हिप्नोटिक टेक्निक जो हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी हिप्नोटिक टेक्निक्स हमें पढ़नी है। जीसीएमएस हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपको लाइट सोर्स पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। हिप्नोटिक टेक्निक्स होती हैं, है ना, हर बार इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिल सकते हैं। LCMS हो गया हमारा, IRMS हो गया, ICP-MS हो गया, इंडक्टिव कपल प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हमारी ग्लास के लिए यूज़ होती है। ये कैसे होते हैं, ग्लास को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये सारी टेक्निक आपको पढ़नी है। इसका लाइट सोर्स भी पढ़ना है और इसके डिटेक्टर्स भी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा नहीं है तो भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ोगे तो सब आएगा। लाइट सोर्स हो गए और इसके सबके डिटेक्टर्स भी, ठीक है। और ये डिटेक्टर्स आपको यहाँ पे भी पढ़ने हैं जो हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, यूवी, विजिबल, IR, रमन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, इमिशन। इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हमारा हाई एंड लो वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी के लिए वर्क करता है, ठीक है। जो हम DNA के बाद आगे प्रोसीजर करते हैं ये हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस ही करते हैं, तो आपको ये पढ़नी पड़ेगी। तो आप यूनिट 2 मेरी मानो तो आप यूनिट 1 करो, उसके बाद आप अदर यूनिट करो, एट द लास्ट में यूनिट 2 करो, क्योंकि फिर आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। और या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप यूनिट 2 पढ़ लो उसके बाद अदर चीज़ों से, क्योंकि आपको अगर बेसिक्स पता होंगे, है ना, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के बेसिक्स पता है, तो आपको एक बार जब बेसिक्स पता होंगे तो आप बेसिक्स के बाद क्या है ईजिली आप कर सकते हो। पहले आप बेसिक देख लो, ठीक है, हमारा क्या क्या माइक्रोस्कोप कौन सा कैसे क्या काम करता है, कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करती है, क्या इसके अंदर लाइट सोर्स होता है, कैसे ये वर्क करते हैं। तो आपको इनका सबका प्रिंसिपल पहले पढ़ लो। प्रिंसिपल पढ़ने के बाद आप उसके बाद अदर यूनिट करो। यूनिट जैसे 6 हो गई या 7 हो गई, इनके बाद आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ का क्या एप्लीकेशन है, कौन सा वाला कहाँ यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली आपको अपना बेस डेवलप करना है, ठीक है। अब इम्यूनो ऐसे में हमारा प्रिंसिपल, टाइप, टेक्निक एंड एप्लीकेशन सब पढ़नी है। एप्लीकेशंस तो आपको इन सब की पढ़नी है। अब लास्ट में लिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इम्यूनो की पढ़ना है, आपको इन सब की एप्लीकेशंस पढ़नी है कि इनकी क्या एप्लीकेशंस होती है, ठीक है। एप्लीकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, तो उसमें एक एप्लीकेशन लिख के ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो इसमें यूज़ हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है हिप्नोटिक टेक्निक जो कि हमारी मास स्पेक्ट्रोस्कोप की है, उसके बाद हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत काफ़ी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को तो बिल्कुल रिमेंबर रखना। यूनिट 3, अब यूनिट 3 में क्या पूछा जा